हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार। और कैसे हैं आप? तो आज का सेशन है हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा भारत। तो चलिए आज हम जान लेते हैं अपने भारत के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन को, फिर हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए। हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब एक अद्भुत भारत। तो इंडिया के बारे में हम जितना कहें वो उतना कम है, क्योंकि ये हमारा देश है। तो आज हम क्लास 6 में ये पढ़ लेते हैं कि इंडिया के बारे में क्या बोल रखा है। चलिए अब हम जानते हैं। तो भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल। तो भारत एक ऐसी भूमि है जिसे बहुत सच्ची मानी जाती है और बहुत ज्यादा वॉरियर की कहानी है। मतलब एक ऐसे जिन्होंने बहुत ऐसी धरती, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए इतना लड़ा है, ठीक है, और हर चीज़ पाने के लिए अगर हम बोलते हैं तो भारत के वासी जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं। मतलब हमेशा एक स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है उनके अंदर। ठीक है, इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एशियंट टाइम्स। अब उनका रिच कल्चर, मतलब ऐसे अगर हम देखें कि भारत का जो कल्चर है वो इतना अद्भुत है कि जो बाहर के लोग होते हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर से, भारत के बाहर से लोग आते हैं, तो जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो विजिटर होते हैं, इतने मात्रा में, न्यूमरस मतलब मात्रा में जो ट्रैवलर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं भारत के लिए। और वो भी पुरातन काल से, यानी कि एशियन टाइम से ये चला आ रहा है। अब द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन, प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो लोग हैं, हेयर लिव इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एकत्र होकर रहते हैं, ठीक है, एकजुट होकर रहते हैं और पूरे दुनिया में यूनिटी को प्रशासित करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो इंडिया के लोग हैं वो इतना साथ रहते हैं एक दूसरे के कि बाहर लोगों को वो यूनिटी शो करते हैं। यूनिटी तो शो करेंगे ना। अब भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स. Its green forests are home to many plants, insect, birds and animal. अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो भूमि है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, बहुत ज़्यादा झरने हैं, बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स हैं, अगर आप देखते हो, ठीक है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट, और भारत का अगर हम देखेंगे ग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, आर दी होम टू मेनी प्लांट्स। अगर हम देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट है भारत में, ठीक है। वो फॉरेस्ट में क्या होगा? प्लांट्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स होंगे। तो भारत में जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर मिलते हैं। मतलब हमारे ही देश में, वहाँ क्या, हमारे ही भारत में भाई, है ना। तो ऑल दीज एलिमेंट इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर एंड इट इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। और ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि सब जो है भारत को प्रॉस्पर करें, बढ़ाएं आगे, और रिस्पेक्ट दुनिया भर में हो। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. अब जैसे कि हम भारत के निवासी हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, वी नीड टू कंटिन्यू, हमें हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एंड मेक इट प्रॉस्पर, और भारत को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? भारत वर्ल्ड वाइड में, इंडिया को लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं कि इंडिया के जो लोग होते हैं वो एकत्र रहते हैं, मतलब एकजुट रहते हैं, और इतनी यूनिटी जो इंडिया, जो भारत है वो प्रेजेंट करता है। तो भारत में फॉरेस्ट है, भारत में अनेक नदियां हैं, लेक्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, और जो वो ग्रीन फॉरेस्ट है उसमें इतने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु हैं, वो एकत्र होकर भारत को प्रेजेंट करते हैं। तो हम भारत के जो निवासी हैं, हमें उस भारत में रहना है और हमें हमेशा हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, ताकि हम भारत को आगे बढ़ा सके। हमारा जो भारत का फ्यूचर है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? तो यहाँ पर क्या आप एकदम से रेडी हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज, नॉट कंट्रीज बल्कि अलग अलग भारत की जो
सिटीज हैं या स्टेट्स हैं उनको बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा क्या बोल रखे हैं, कैरेक्टर दिखा रखे हैं कि कोई इंडिया का इस कोने का है, कोई इंडिया के उस कोने का है। तो कैसे बात हो रही है, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया है, यह आज हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यस, अब द टीचर आर द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है बच्चों के साथ एक टीचर की, जब वो भारत के बारे में बता रही है चैप्टर में। और अब वो कहती है चलिए अब हम मिलते हैं भारत के अलग अलग कोने से अलग अलग दोस्तों को। तो यहाँ पर हमें भारत के बारे में पहले तो बताया गया कि भारत डाइवर्स कल्चर को बिलोंग करता है। और टीचर आप बच्चों से पूछ रही है कि चलिए क्या अब हम जाने आपके दोस्तों को जो अलग अलग कोनों से बिलोंग करते हैं। अब यस द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो सारी क्लास बोलती है हाँ टीचर, यस टीचर, चलिए अब शुरू करते हैं। अब कैन समवन टेल मी फ्रॉम विच प्रोग्राम वी आर हियर, द टीचर आस्क। तो टीचर बच्चों को कहती है कि आप कोई बता सकते हैं कि हम कौन से प्रोग्राम में हैं, ठीक है, कौन से ओकेशन पे आज हम इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट आंसर टुगेदर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम चल रहा है और टीचर अब सबको अलग अलग कोनों की स्पेशलिटी बताएगी भारत की एक कैरेक्टर को लेकर। चलिए अब जान लेते हैं। अब प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इज अबाउट द टीचर सेड। ठीक है, तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज खड़े होइए और रेज योर हैंड मतलब अपने हाथों को ऊपर उठाइए और बताइए मुझे कि ये क्या है, टीचर पूछती है। तो हमारे राइटर हैं जो कहते हैं मेनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत, जब टीचर पूछती है ना कि रेज योर हैंड और बताओ ये क्या है, तो बहुत बच्चे अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब दी टीचर आस्क्ड रेनू। अब टीचर जो होती है वो रेनू से पूछती है विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर। तो श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत कौन बताएगा ये क्या है। तो बहुत सारे बच्चे खड़े हाथ कर लेते हैं। तो टीचर हंसते हुए रेनू से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आंसर मिलता है कि ये हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमें ये बताता है कि हम अलग अलग कोनों में हैं, भारत के अलग अलग चीज़ों के लिए हम फेमस हैं। ठीक है, लेकिन हम एक हैं, लेकिन हम एक हैं। ठीक है, सो एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं लेकिन हम एक हैं, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। तो चलिए शुरू करते हैं। द टीचर स्माइल्ड एट हर एट एवरीवन क्लैप्ड। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। तो टीचर स्माइल करती है, सब क्लैपिंग करते हैं और एकदम से एक बाला होता है बच्चा, वो कहता है देखो देखो वीडियो शुरू हो गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। The big screen now had the little window, each with a smiling child. Each child has something to share. अब वीडियो चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं ना, अलग अलग बच्चे हैं स्क्रीन पर अलग अलग भारत के कोने से और वो अब अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं। अब देखो, प्रणाम, I am Akansha from Uttarakhand. I am going to tell you about Aipan, our folk art that we draw on family function and festival. It is done with white rice flour paste on the bricked red walls colored with geru, means red clay used as color. It is made from floors, made on floors and wall of puja room and outside the main door of the room. It is the art from made by the women in the family. The design are very beautiful and mathematical and are based on our culture, tradition and observation of nature. तो पहले स्क्रीन पर आती है आकांक्षा, वो कहती है हेलो, आज मैं आपको बताऊंगी आइपन फोक आर्ट के बारे में। अब ये राइस के आटे से बना जाता है और रेड क्ले से मिक्स करके बना जाता है, ईंटों पर बनाते हैं, घर की नीचे फ्लोर पर बनाया जाता है, पूजा रूम के बाहर बनाया जाता है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। ठीक है, तो वो कहती है आकांक्षा मैं उत्तराखंड की रहने वाली, आज मैं आपको आइपन फोक आर्ट के बारे में बताऊंगी। ये हम आटे से बनाते हैं, वो भी चावल के। ठीक है, और साथ ही साथ रेड कलर जो क्ले होती है उसके साथ। ठीक है, इसको हम बनाते हैं किस पर, मतलब रेड मिट्टी जिसे हम बोलेंगे ना, उसे कोई ही गेरू कहते हैं। ठीक है, अब इट इज मेड ऑन द फ्लोर, अब ये फ्लोर पर बनाई जाती है, मतलब जमीन पर बनाई जाती है। ठीक है, दीवारों पर बनाई जाती है, किसके,
पूजा रूम के। और ये कौन बनाता है? लेडी ऑफ द हाउस बनाते हैं, मतलब विमेन, जो घर की औरतें होती हैं वो बनाती है। जो इनका डिजाइन है ना, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये बिल्कुल मैथमेटिकल है, लॉजिकल है। ये डिजाइन हमारे ट्रेडिशन को दिखाता है, हमारे कल्चर को दिखाता है, जो फॉलो होता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब आकांक्षा का समझ में आ गया। फिर स्क्रीन पर आता है प्रिय रंजन। ठीक है, प्रिय रंजन। अब ये कौन बोलता है? सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन, मैं हूं ओडिशा का। चलिए अब वो क्या बताता है। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000-year-old metal craft named dhokra. To begin, we make a figure with the clay, dry it and cover it with a layer of wax. Then we crave the fine detail on the wax. After that, we cover the figure with the clay and put it in the fire. The wax melt and come out of the small opening. Next, brass scrap is melted and poured into the empty space. The liquid metal takes the shape of the as the wax. Finally, we remove the outer layer of the clay and finish the metal figure as we want. अब यहाँ पर सुप्रभात, अब यही समझो मैं हूँ प्रिय रंजन ओडिशा से। मैं आपको बताने वाली हूँ ढोकरा के बारे में। ढोकरा क्या होता है? एक फाइन आर्ट है, मतलब जो मेटल पे डिजाइन बनाए जाते हैं उसके लिए क्या किया जाता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले अब वो कहता है प्रिया रंजन, पहले हम मिट्टी को लेते हैं, मिट्टी को सुखाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वैक्स की लेयर लगा देते हैं। फिर उसके बाद उसको हम कहाँ रख देते हैं? और देन वी क्रेव मीन्स मेक डिजाइन विद द शार्प टूल। हम मिट्टी को लेते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उस पर डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद हम उस डिजाइन में वैक्स को भर देते हैं। डिफाइन डिटेल ऑन द वैक्स। ठीक है, अब ध्यान से वापस पढ़िए क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे बन सकती है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ दोबारा पढ़ा के। देखो, वी मेक फिगर विद द क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विद द लेयर ऑफ वैक्स। यहाँ तक समझ में आ गई? हम मिट्टी लेते हैं, हम उसको सुखाते हैं और उसके ऊपर हम वैक्स को चढ़ा देते हैं। फिर हम वैक्स पर क्या करते हैं? अपने डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विद द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, मतलब ये डिजाइन बनाते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद द क्ले। वापिस हम उस पर क्या कर देते हैं? मिट्टी की परत जोड़ देते हैं और फिर उसको भट्टी में पका देते हैं, फायर में पका देते हैं। जब मिट्टी सूख जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? उसमें हम वैक्स को मेल्ट करते हैं। ठीक है, द वैक्स मेल्ट एंड कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग। नेक्स्ट, द ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर इनटू द एम्प्टी स्पेस। अब क्या बोलते हैं? वो कह रहे हैं पहले हम मिट्टी को लेते हैं, मैम समझ में आ गया। उसके बाद मिट्टी को लेकर हम सुखा देते हैं, मैम समझ में आ गया। उस पे हम वैक्स को लगा देते हैं, मैम समझ में आ गया। वैक्स को लगाने के बाद हम उस पे कारीगरी करते हैं, मैम समझ में आ गया। फिर हम उस पे मिट्टी की लेयर लगा देते हैं, मैम समझ में आ गया। फिर हम उसको भट्टी में डाल देते हैं, मैम समझ में आ गया। अब भट्टी से निकालेंगे, मैम समझ में आ गया। फिर क्या होगा? हम मिट्टी को झाड़ेंगे, मतलब सूखी मिट्टी को निकालेंगे, मैम समझ में आ गया। उसके अंदर हम ब्रास जो मेटल होता है उसके लिक्विड को डालेंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे मिट्टी कैसे निकलेगी? जब जो वैक्स जो लगाई होगी हमने वो निकलेगी ना, डिजाइन की निकलेगी। अब वो जो मिट्टी का बना होगा उसके अंदर हम क्या डालेंगे? ब्रास मेटल लिक्विड डाल देंगे, मैम समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद जब मेटल होगा वो अपना फॉर्म ले लेगा और डिजाइन बन जाएगा। मैम एक बार और, जब भी मैं लाइव क्लास में पढ़ाती हूँ ना तो बच्चे ये बोलते हैं मैम एक बार और। चलिए, हमने मिट्टी ली, हाँ ले ली, उसको सुखा दिया, बिल्कुल सुखा दिया। उस पर हमने वैक्स की लेयर लगा दी, बिल्कुल लगा दी। उसके बाद हमने उस पर कारीगरी कर दी, बिल्कुल कर दी। उसके बाद हमने उस पर मिट्टी लगा दी, बिल्कुल लगा दी। फिर हमने उसको भट्टी में डाल दिया, बिल्कुल। उसके बाद वैक्स मिट्टी से बाहर निकलेगी, है ना, पहली परत जो ऊपर लगाई है उससे बाहर निकलेगी, बिल्कुल। और वहां पे बीच में डिजाइन बन जाएगा क्योंकि हमने वैक्स पे ही तो डिजाइन बनाया था, बिल्कुल। अब उसमें हम मेटल का जो ब्रास लिक्विड होता है उसको पोर कर देंगे, बिल्कुल। अब उसके बाद जब ब्रास लिक्विड फॉर्म करेगा तो हम मिट्टी को निकालेंगे, बिल्कुल, और ऐसी शेप बन जाएगी, बिल्कुल। आगे बढ़ ले, बिल्कुल, ठीक है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर वी वांट। आगे अब आती है चित्रा, वो है केरला से। वो कहती है सुप्रभातम, सुप्रभातम, ठीक है। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं आपको कोकोनट शेल्फ के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल. After that, we make it smooth by using sandpaper on the machine.
देन वी गिव इट टू द शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल, ठीक है, बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट. At last, we polish it by using wood polish to make it shine. We make household things like balls and even jewelry from the coconut shell. It is biodegradable craft. वो कहती है, सुप्रभातम, मैं हूँ चित्रा केरला से. मैं आज आपको कोकोनट शेल के बारे में बताऊंगी. पहले तो जो वो लकड़ी का कोकोनट शेल होता है उसको हम अंदर बाहर साफ करते हैं, फिर सैंड पेपर से यूज़ करके हम उसे रब करते हैं, या मशीन को लेकर हम उसको क्लीन बना देते हैं, मतलब कोकोनट शेल को बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं नीचे बेस लगाकर, ताकि वो हिले डुले ना. फिर उसके बाद हम अपनी मनचाही शेप बना सकते हैं, ठीक है. हमारे को क्या बनाना है, इवन बॉल बनाना है, कप बनाना है, वो हम शेप से बना लेते हैं. और कई बारी तो कोकोनट शेल की हम ज्वेलरी भी बना लेते हैं. ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये ऐसा क्राफ्ट है जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है. चलो, चित्रा ने तो बहुत सिंपल सा बता दिया. अब हम बात करते हैं सुबोधम. आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश. तो सुबोधम, मैं हूँ बाला मुरली आंध्र प्रदेश से, ठीक है. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंदपल्ली. तो वो कहता है कि मैं आज आपको अपने गांव का एक टॉयज बनाना कैसे होता है वो बताऊंगा. 400 साल पुराना है, ठीक है. To make the toys, we take soft wood from the nearby hills. After that, we carve each part of the toy separately. Then we use maku, a paste of tamarind, and edible sorb seed powder, and sawdust dust of wood to join the pieces together. Next, we add detail and finish the toys. Finally, we use oil and watercolor or vegetable dyes and enamel, means paint that from the protective layer paints to color them. Then these toys are based on folk stories, animal, birds and bullock cart and rural life etc. अब वो कहते हैं, मैं हूँ बाला मुरली आंध्र प्रदेश से. आज मैं आपको 400 साल पुराना टॉयज बनाना अपने गांव में बताता हूँ. हम जो टॉयज बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, लकड़ी से, ठीक है. लकड़ी हम कहाँ से लाते हैं, नियर बाय जो भी हिल होती है, जो बहुत सॉफ्ट लकड़ी होती है, ठीक है, उस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं. अब उसको लकड़ी को निकालते हैं, उसके बाद उसको शेप में बनाते हैं. हर टॉय का अलग अलग हिस्सा अलग अलग बनता है, ठीक है. अब उसको बनाने के बाद हम मक्कू, मतलब एक टैमरिंड, इमली की पेस्ट से और जो वुड होती है ना, वुड की डस्ट से, उन दोनों को मिला के वो पेस्ट से हम टॉयज को हर एक पार्ट जोड़ते हैं. उसके बाद हम उस पर एडिबल ऑयल भी लगा देते हैं, पेंट कलर्स भी लगा लेते हैं फिनिश करने के लिए और उसे पॉलिश करने के लिए, ताकि वो एक टॉय लगे. और अगर मैं यहाँ पर कहूँ, ये जो टॉयज़ हम बनाते हैं ये हमारे पुरातन कहानियों पे हम ये टॉयज़ को बनाते हैं, एनिमल्स पे बनाते हैं, बर्ड्स पे बनाते हैं, बुल्लक कार्ट हम बनाते हैं ऐसे टॉयज़ से, ठीक है. तो यहाँ पर बाला मुरली ने यही कहा. तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है. अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहूंगी कि ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ. मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप होमवर्क में मुझे ये बताइए कि हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन है, ठीक है. इसको आप बताइए फटाफट से. और हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है. होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है कि टीचर बच्चों से पूछती है कि हम आज जानेंगे इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, और वहाँ पर अलग अलग बच्चे आते हैं और अलग अलग अपनी बात को रखते हैं कि किसी ने क्या बोला, आंध्र प्रदेश में क्या है और केरला में क्या है. और अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ जो दुनिया का कोना है, हिंदुस्तान का कोना है, वो हिंदुस्तान को ही कितना इनक्रेडिबल, कितना ही अद्भुत बना देता है. तो होप आपको ये वन शॉट इस टॉपिक पे क्लियर है. लेकिन लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा हमारा नेशनल एनिमल कौन है. तो होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया है. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.